इक्वेशन को 14 से मल्टीप्लाई करो, इसको 15 से करो, इक्वेट करो और सेम करो। बट बेटा वो कितना मुश्किल काम है। आप लोगों के बैचेस में भी काफ़ी बैकलॉग हो गए थे एंड प्लस एक रिवीजन भी चाहिए ताकि एग्जाम से पहले आप लोग एक प्रिपरेशन कर सको। अब यहाँ पे मेथड सॉल्व करने के कौन कौन से हैं बेटा? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्योंकि आपको पता है हम लोग वन शॉट कर रहे हैं हर एक चैप्टर के, जहां से आपको रिवीजन मिलेगी मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे। इसमें आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाने का मतलब है सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो। अगर अभी आज आप 15 साल के हो बेटा तो आप 4 साल पहले कितने के थे? 15 माइनस 4 दैट इज 11। Hello बच्चों, a very good evening to each and everyone out there and welcome you all to this amazing platform of Physics वाला and आप सभी के टाइटन्स बैच में and to your channel ICSC वाला। अब क्योंकि आपको पता है हम लोग वन शॉट्स कर रहे हैं हर एक चैप्टर के, जहां से आपको रिवीजन मिलेगी, आपके बैकलॉग्स क्लियर होंगे, है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स दिवाली थी, हाफ ईयरली थी, आप लोगों के बैचेस में भी काफ़ी बैकलॉग हो गए थे एंड प्लस एक रिवीजन भी चाहिए ताकि एग्जाम से पहले आप लोग एक प्रिपरेशन कर सको। कोई चैप्टर अगर अभी तक नहीं प्रिपेयर किया हो तो थोड़ा बहुत वो समझ में आ जाए, तो उसी के लिए हम ये वन शॉट लेकर आए हैं। और आज जो बारी आने वाली है दैट इज फॉर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। दैट मीन्स हमारे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स और वाई की या ए और बी की या जो भी वेरिएबल्स हमारे इक्वेशन में है उनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं और इसके वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरीके से किए जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम लोग आज डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन के बारे में, साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, मेथड्स क्या होते हैं सॉल्व करने के, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और उसी के साथ बचा हम लोग बेसिकली मल्टीप्लिकेशन अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे। तो ये हमारा आज का एजेंडा रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट कि भाई साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। सबसे पहली चीज है इक्वेशंस वर्ड जहां पर आ जाए, मतलब एक इक्वल टू का यूज वहां पर है। और जब दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं तो उन दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन भी दो चाहिए। अब अगर इक्वेशंस दो चाहिए हमें और साइमल्टेनियस का यहाँ पे मतलब क्या है कि उन दोनों इक्वेशंस में जो एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे वो सेम होगी, वो इक्वल होगी एक्स की वैल्यू एक इक्वेशन में भी और एक्स की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में भी। तो यही होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c, जहां पे x और y वेरिएबल्स हैं, इट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन विच a, b and c आर कांस्टेंट्स, जो कि नंबर है। a आपका x का कोफिशिएंट है और b आपका y का कोफिशिएंट है, और x और y वेरिएबल है जिनकी डिग्री 1 है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। तो अगर इन दो लीनियर इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं तो अगर इन दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल्स है x एंड y और उनका वैल्यू भी सेम है, मतलब जो x और y की वैल्यू इसको सही बनाती है, जो इसको ओके प्रूफ करती है, वही अगर वैल्यूज इसमें भी लग जाती हैं तो ये दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन जाती हैं। मतलब इन दोनों इक्वेशन में जो x और y की वैल्यू है वो सेम है। अब यहाँ पे मेथड सॉल्व करने के कौन कौन से हैं बेटा? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन से शुरू करेंगे। सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब समझो। जब आपके स्कूल में मान लो कोई भी टीचर एब्सेंट हो गई, किसी भी XYZ, मैथ्स टीचर कभी एब्सेंट नहीं होते, वो बारिश में भी आते हैं, पर मान लो कोई भी XYZ और टीचर एब्सेंट हो गए, राइट, और उनकी जगह पे कोई और टीचर आता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट टीचर। दैट मतलब कि भाई किसी की जगह ले लेना, गेटिंग द पॉइंट, तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो आओ बेटा सब्स्टिट्यूशन समझते हैं। इसको हम लोग एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं या सिर्फ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से पहले किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, उस वैल्यू को उस वेरिएबल में, उस वेरिएबल जो है उसको दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह पे पुट करते हैं। पुट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर वहां से एक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं जिसको हम पहले इक्वेशन में पुट करके x और y दोनों की वैल्यूज निकालते हैं। अभी बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत इजी लगेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, आपको क्या गिवन है बेटा? आपको दो इक्वेशंस गिवन है। पहली है x plus y is equals to 14 और दूसरी है बेटा x minus y is equals to 4। ये दो इक्वेशंस आपके पास है, यहाँ पे बहुत सिंपल इक्वेशंस हैं। तो x plus y 14 के बराबर है और x minus y आपके पास 4 के बराबर है। अब इतनी चीज हमने की है। अब आगे देखो,
मैंने क्या बोला बेटा कि पहली इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। अगर इस प्लस y को बेटा आप वहां भेजोगे तो ये x इज इक्वल्स टू 14 माइनस y हो जाएगा। अगर आपने क्या किया, आपने y को वहां भेजा, सो x इज इक्वल टू 14 माइनस y। तो x की वैल्यू किसके बराबर है? अगर हम 14 में से y को माइनस कर दें तो उसके बराबर है। अब यहाँ पे हमने क्या की है, x की वैल्यू निकाली है। पहली इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे बच्चा, अब x की वैल्यू 14 माइनस y है, तो हम इस x की जगह पे ये वैल्यू डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो हम इस x की जगह पे क्या करेंगे, ये 14 माइनस y वैल्यू डालेंगे। ये माइनस y ऑलरेडी यहां पर है एंड ये इक्विवेलेंट टू 4 आ जाएगा। तो हमने पहली इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में डाल दी है, और जब हमने दूसरी इक्वेशन में डाली है तो हमने देखा है कि अब ये वन वेरिएबल में बन गया। अब यहाँ पे कुछ x नहीं रहा है, सिर्फ 2y आ गए हैं। सो ये हो जाएगा 14 माइनस 2y इज इक्विवेलेंट टू 4। रीअरेंज करेंगे, 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2y, 10 इज इक्विवेलेंट टू 2y, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5। तो हमने यहां से क्या किया बच्चा, y की एक वैल्यू निकाली, दैट इज 5। अब अगर हमारे पास y की वैल्यू आ गई है तो इस y की वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे। तो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस y था, सो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बेटा, 9। सो दिस इज व्हाट एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मीन्स, कि आप पहली इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, उसको आप उठा के दूसरी इक्वेशन में डालो, इसको वन वेरिएबल में बनाओ और यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, फिर इसको यहां पे आप पुट करो एंड दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू निकाल लो। दिस इज व्हाट इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, दिस इज व्हाट एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मीन्स। आई होप ये सबको क्लियर होगा बच्चा किस तरीके से करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो a और b है। सेम वे बेटा, सेम वे में हमें करना है, a प्लस 3b जो है वो 5 के बराबर है, और यहाँ पे बच्चा 7a माइनस 8b जो है वो 6 के बराबर है। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि पहली इक्वेशन में से, आप जरूरी नहीं है यही पहली हो, आप इसको पहला ले लो, आप यहां से निकालो उसमें पुट करो, वहां से निकालो इसमें पुट करो, वाइस वर्सा चल सकता है, ठीक है। चलिए, अब इस 3b को बेटा अगर मैं वहां भेजूंगी तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3b। अब मैंने क्या किया, अब मैंने 3b को वहां भेज दिया और a की वैल्यू आ गई बेटा 5 माइनस 3b। अब इस 5 माइनस 3b को मैंने क्या किया, इस a की जगह पे सब्स्टिट्यूट करने का सोचा। अब ध्यान से सोचना, यहाँ 7a है तो हम सिर्फ a की जगह पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं बेटा, ना कि 7 की जगह पे भी। तो 7 वही रहेगा, a की जगह पे आप 5 माइनस 3b डालेंगे, माइनस का 8b डालेंगे एंड ये इक्विवेलेंट टू 6 आएगा। 7 इंटू 5 बच्चा 35, 7 इंटू 3 माइनस का 21b, माइनस का 8b इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। अब ये 35 माइनस 21 माइनस 8 बेटा माइनस 29b इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। रीअरेंज करेंगे, 35 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 29b हो जाएगा, 29 इज इक्वल्स टू 29b हो जाएगा, और यहां से b की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, और यहां से b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो जब ये b की वैल्यू आपके पास 1 आ गई तो इस b को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इस b को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इंटू 1, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी।
सो इस तरीके से हम दोनों वेरिएबल्स की जो हमारे इक्वेशन में प्रेजेंट होते हैं बेटा, उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। उनकी वैल्यूज के साथ साथ जो भी हमारे पास आ रखा है इसमें बेसिकली द कोफिशिएंट्स, या अगर हम बात करें कि कोई और वेरिएबल हो, ए और बी हो, एक्स और वाई हो, व्हाटसएवर वेरिएबल, हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। सो आई होप ये मेथड सबको समझ में आया हो। अब दूसरा मेथड होता है बेटा एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। अब भाई देखो, हमें पता है कि 2x में ऐसा क्या ऐड करें, है ना। ये वो नहीं है कि 70 में क्या जोड़े कि 17 बन जाए, या 50 में क्या जोड़े कि 25 बन जाए, वो नहीं सीखना है हमें। हमें ये सीखना है कि भाई 2x में लेजिट क्या जोड़ें कि ये 0 बन जाए। तो हमें पता है कि 2x में अगर हम -2x को जोड़ेंगे या -2x करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। इतनी चीज़ हमें पता है ना, मैथमेटिकली ये चीज़ हमें समझ में आती है। सो 2x - 2x कैंसिल होगा, पर उसके लिए हमें ये चाहिए कि दोनों के कोफिशिएंट सेम हो। गेटिंग इट? अगर आप 7x - 3x करोगे तो वो 4x बच जाएगा। अगर आप 3x - 2x करोगे तो वो 1x बच जाएगा। बट अगर आप 2x - 2x करोगे तो वो 0 हो जाएगा, या आप -2x + 2x करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो वो चीज़ हमें यहाँ से समझनी है कि अगर हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट कर रहे हैं, if we are doing equating the coefficient, that means हमारे जो x ले रहे हो तो x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में, y ले रहे हो तो y का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में वो सेम होना चाहिए। That should be equivalent to each other। अब यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन इसका देखते हैं, so 2x + y = 35 है, ठीक है। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है बेटा कि 2x + y जो है वो 35 के बराबर है, और दूसरी इक्वेशन है 3x + 4y ये किसके बराबर है? 65 के बराबर है, ठीक है। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आपकी आवाज़ को क्या हो गया, आपकी आवाज़ अलग लग रही है। तो वो वेदर चेंज, पॉल्यूशन एंड एवरीथिंग, और कल मैंने 2 गोलगप्पे खाए थे तो उसका असर है। कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है बच्चा, देखो ध्यान से देखो। अब यहाँ पे x के साथ 2 दोस्त हैं, यहाँ x के साथ 3 दोस्त हैं, ठीक है। y के साथ वहाँ 1 दोस्त है, y के साथ यहाँ 4 दोस्त हैं। तो आपको ये समझना है कि कौन सा वाला आसान है कोफिशिएंट को इक्वेट करने के लिए। अब आप कोफिशिएंट सोचोगे मैम हम इक्वेट कैसे करेंगे? बेटा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब देखो 3 को 2 बनाना है या 2 को 3 बनाना है, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हम इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके कोई एक टर्म बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं पहली इक्वेशन को तीनों नंबर्स को, तीनों टर्म्स को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 × 2 = 6x बन जाएगा। और अगर मैं दूसरी इक्वेशन में हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 × 3 = 6 बन जाएगा। तो दोनों 6 6 6 6 हो जाएंगे, कोफिशिएंट सेम हो गया। अगर मैं यहाँ y के बारे में सोचूं तो y के पास 1 है, यहाँ y के पास 4 है। तो अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 रहेगा। अगर मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट को सेम करते हैं। अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना इजी है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन के हर एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज व्हाट इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मीन्स, कि भाई अगर सामने वाले के 10 दोस्त हैं, आपके 4 दोस्त हैं, तो आप 6 और दोस्त लेकर आओ। अगर सामने वाले के 8 दोस्त हैं, आपके 2 दोस्त हैं, गेटिंग इट, तो आप और लेकर आओ, आप इंटू 4 करो उसे। तो वो इक्वेटिंग वाली बात है, मल्टीप्लाई करके। सो 4 × 2 = 8x, 4 × y 4y, 35 × 4 बेटा 140। दूसरी इक्वेशन एज इट इज है, इसको इसके नीचे लिख दो, 3x + 4y = 65। अब बच्चों एक चीज और सोचो, अभी मैंने आपको पीछे बोला एलिमिनेट कैसे होता है। एलिमिनेट कैसे किया जाता है? जब दोनों के साइन अलग अलग हो। यहाँ पे 2x प्लस था, ये 2x माइनस था, तो ये कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पे -17x होगा और ये +17x होगा तभी कैंसिल हो पाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि -17x -17x आपका कैंसिल हो पाएगा, नहीं। ऐसा तो नहीं है कि 17x + 17x आपका कैंसिल हो पाएगा, नहीं। तो हमें एक और चीज ध्यान रखनी है एलिमिनेशन के लिए कि आपके जो साइन है, आपके जो ऑपरेशंस हैं, वो अलग होने चाहिए एक दूसरे से। जैसे यहाँ पे बचा 4y और 4y, दोनों कैंसिल आउट तो हो सकते हैं,
पर इनके साइन अलग होने चाहिए क्योंकि दोनों अभी पॉजिटिव हैं। तो जब बेटा जिसको हमने इक्वेट किया है और जिसको हमें एलिमिनेट करना है, अगर उनके साइन सेम होते हैं तो ऐसे केस में हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या बोला कि जिन कोफिशिएंट्स को हम सेम करते हैं और जिस टर्म को हमें एलिमिनेट करना होता है, अगर वहां पे उन दोनों के साइन सेम हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर अलग अलग है, ऑलरेडी एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करते हैं। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने का मेन पर्पस क्या है, क्योंकि नीचे वाली लाइन के जो भी इक्वेशन हमने नीचे लिखी है बेटा, उन सबके साइन पलट जाएंगे। उन सबके साइन पलटने का मतलब है ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब प्लस 4y माइनस 4y बेटा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 8x माइनस 3x 5x आ जाएगा बेटा, और 140 में से 65 माइनस करेंगे। ठीक है, अगर 70 करते तो 70 होता, वरना 75 आ जाएगा। तो 5x इक्वल्स टू 75 आ गया। इसका मतलब है 5x इज इक्वल्स टू 75 है। x की वैल्यू यहाँ पे 75/5 है और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। और यहाँ से बेटा आप x की वैल्यू निकालेंगे, सो आपकी x की वैल्यू बच्चा कितनी आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ x विल बी सिंपली इक्विवेलेंट टू 15। आई होप ये चीज सबको क्लियर हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। अब x की वैल्यू बेटा 15 आ गई। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लो कि आप इक्वेशन लेते हो बेटा ये वाली, कौन सी वाली, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 35। x की वैल्यू कितनी है, 15 प्लस y इज इक्वल्स टू 35। ये उधर जाएगा बेटा, y इज इक्वल्स टू 35 माइनस का 30, और यहाँ से आपके y की वैल्यू आ जाएगी 5। सो दिस इज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इसको कहते हैं बेटा एलिमिनेशन का मेथड। ठीक है, अब आपसे एंड में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन y। क्या बोला है बेटा कि अब इतना कुछ कर ही लिया है तो x बाय y की वैल्यू भी निकालो। x बाय y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/5, जिसको हम फाइनल आंसर 3 पे छोड़ेंगे। तो बस x और y निकाल के मत छोड़ देना। अगर क्वेश्चन में एंड में बोला है कि x अपॉन y निकालना है तो x अपॉन y निकालेंगे बिना किसी दिक्कत के। समझ में आया, बोलो हाँ आया। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद भी इसके आगे एक कथा लिखी है जो हमको देखनी है। सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन पहली है आपके पास 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, एंड दूसरी इक्वेशन है बेटा 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -1। अब आपको ये देखना है कि आप किसको किससे मल्टीप्लाई करो कि आप कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सको। कौन सा इजी है, देखो आप इक्वेट x के कोफिशिएंट भी कर सकते हो, आप इक्वेट y के कोफिशिएंट भी कर सकते हो, लेकिन दोनों में से कौन सा आपको सिंपल है करने के लिए, आसान है, वो आपको देखना है। अब यहाँ पे अगर इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12 बन जाएगा। इसको पूरी इक्वेशन को 3 से करोगे तो 3 4 12 बन जाएगा। यहाँ पे पूरी इक्वेशन को 3 से करोगे तो वो 3y बन जाएगा। यहाँ पे 1 से करोगे तो मतलब कुछ नहीं करना, तो हम y को इक्वेट करते हैं। तो हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को हमने डिसाइड किया है कि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 9x, 3 into y 3y, 5 3 15। इसको 1 से 4x माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 1। इतनी बात सबको क्लियर है, आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो। हमने 3y इक्वेट कर दिया। अब बेटा अगेन इन दोनों के साइन सेम है, मतलब दोनों नेगेटिव में है, तो ये दोनों अभी भी कैंसल आउट नहीं हो सकते। तो मैंने क्या बोला, जब दोनों साइन सेम हो तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। 9 में से आपका बेटा 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5x। ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सिंपली क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। और यहाँ पे आपके पास सिंपल ये 15 + 1 कितना आ गया, 16। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई है बेटा आपके पास, 16/5। बोलो क्या कोई दिक्कत कोई परेशानी। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई है बेटा,
16/5। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 है, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 1 है। हमने क्या किया है, y को इक्वेट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 3 9x, 3 इंटू वाई माइनस का 3y, 3 इंटू 5 15 होगा, ठीक है। फिर हमने दूसरी इक्वेशन एज इट इज लिखी है, सॉल्व किया है। 9 में से 4 माइनस करेंगे 5x बचेगा आपके पास। 15 में 1 प्लस करेंगे क्योंकि अभी प्लस का हो गया है तो 16 आएगा, x की वैल्यू 16/5 आ गई। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करो, मान लो इसी में करना है तो इसी में कर लो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें पुट करते हैं तो 4 इंटू 16/5 माइनस का 3y इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बेसिकली कितना होगा, यहाँ पे आपके पास सॉरी तो ये आ जाएगा 64/5 माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 1। रीअरेंज करेंगे, 64/5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3y। फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चा, इसको एलसीएम लेंगे तो 64 प्लस 5 69/5 इज इक्वल्स टू 3y हो जाएगा। 3 से ये कैंसिल होगा 21 पे, तो y की वैल्यू 23 पे, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23/5। अब इसके बाद आप ये होमवर्क से भी निकाल सकते हैं कि अगर y इज इक्वल्स टू px माइनस 3 है तो सिंपली y इज इक्वल्स टू मीन्स 23/5 इज इक्वल्स टू p इंटू 16/5 माइनस 3। तो बेसिकली आपको बस ये सॉल्व करना है, 23/5 इज इक्वल्स टू 16p अपॉन 5 माइनस 3। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आप इन होमवर्क से कर पाओ, राइट। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद इट। अब कुछ स्पेशल टाइप होता है, देखो स्पेशल टाइप का मतलब है कुछ ऐसी इक्वेशंस आपके पास आती हैं जो आपको डायरेक्टली लीनियर इक्वेशंस में नहीं दिखती हैं, आपको वो थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी अलग दिखती हैं, या उसमें कुछ अलग सा एक मेथड लगाना पड़ता है ताकि आप उसको सॉल्व कर सको। तो ऐसी इक्वेशंस जब आपके पास आती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि ये इक्वेशन, अब इसमें क्या अलग है, आप सोचोगे कि मैम ये 15x है, ये 14 है, इस इक्वेशन को 14 से मल्टीप्लाई करो, इसको 15 से करो, इक्वेट करो और सेम करो। बट बेटा वो कितना मुश्किल काम है, अभी तो ये छोटे नंबर्स है, मान लो थोड़े और बड़े होंगे तो कितना मुश्किल होगा कि हर एक टर्म को, कि भाई 15 को भी 14 से मल्टीप्लाई करना है, 14 को भी 14 से करना है, 117 को भी 14 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको 14 को 15 से करना है, 15 को भी 15 से करना है, और 115 को भी 15 से करना है, तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ऐसी इक्वेशन जब भी आपके पास आए ना जहाँ पे आपको वाइस वर्सा चीजें दिखें, वाइस वर्सा का मतलब जो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, जो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। तो ऐसे आपके पास इक्वेशंस जब भी आए बेटा तो आपको क्या करना है, आपको एक बार तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है और एक बार इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या बोला कि वंस आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, सेकेंड आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए। अब देखो इक्वेशन क्या है, 15x माइनस 14y इज इक्वल्स टू 117। फिर क्या है बेटा, 14x माइनस 15y इज इक्विवेलेंट टू 115, ठीक है। अब 15 प्लस 14 आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 29x माइनस 14 माइनस 15 माइनस 29y, इनको ऐड करोगे 7 और 5 आया 12, 1 कैरी 3 है ना, और ये आया 232। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को, आई होप ना हो, ठीक है। आई होप सब क्लियर हो, यहाँ तक डन है। अब देखो तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 29x माइनस 29y इज इक्वल्स टू 232। 29 को कॉमन ले लो बेटा, यहाँ आ गया x माइनस y इज इक्वल्स टू 232। 232 से 8 पे जाएगा तो आपकी अब ये इक्वेशन सिंपलर हो गई। आपकी इक्वेशन क्या हो गई बेटा, सिंपलर हो गई, थोड़ी इजी हो गई सॉल्व करने के लिए पहली इक्वेशन। अब दूसरे में मैंने बोला इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, 15x माइनस 14y इक्वल्स टू 117। फिर दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, 14x
माइनस 15y इज इक्वल्स टू 115। अब इन दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब नीचे वाली इक्वेशन के सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 15 माइनस 14 x माइनस 14 प्लस 15 प्लस y, 117 माइनस 115 इज इक्वल्स टू 2। अब ये दूसरी इक्वेशन आ गई आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब आपके पास ये जो दो सिंपलर इक्वेशंस आ गई हैं, x माइनस फाइव इक्वल्स टू 8, x प्लस फाइव इक्वल्स टू 2। अब इन दोनों को एलिमिनेट कर लो या कुछ भी कर लो। सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 है, माइनस वाई प्लस वाई है। जब दोनों के साइन ऑलरेडी डिफरेंट है तो ऐसी इक्वेशंस को हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो माइनस वाई से प्लस वाई गया, 2x इज इक्वल्स टू 10 आया, और x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 5। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आई बच्चा, 5 निकल कर आई। अब x की वैल्यू 5 को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। सो 5 एंड -3। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। एंड आई होप कि ये आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से हम आंसर्स निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे जब भी आपके पास कोई भी ऐसी इक्वेशन आती है जिसमें आपके जो है कोफिशिएंट्स रिवर्स फॉर्म में हो, वाइसी वर्सा हो, जो इधर x का है वो उधर y का हो, जो इधर y का है वो उधर x का हो। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इस तरीके की इक्वेशंस आपको दिख जाए तो पहले इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करने की जरूरत है। सॉल्व करने की जरूरत बोले तो जैसे कि x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू y माइनस 6 है, और यहाँ पे बेटा 3x बाय 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस y है। ये आपके पास आया। अब इसको 6 को वहां ले जाओगे, सो x इज इक्वल्स टू 6y माइनस 36, और यहाँ 4 को वहां ले जाओगे, सो 3x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4y। अब x की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो सीधा, और क्या चाहिए, x इक्वल्स टू 6y माइनस 36 है, x की वैल्यू यहाँ पे इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बहुत सिंपल है। अब क्या आएगा बेटा, देखो 3 है ना, x की वैल्यू कितनी है, 6y माइनस 36 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4y। मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा बेटा 18y, 36 इंटू 3, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 10, 108 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4y। रीअरेंज करेंगे, सो ये हो जाएगा बेटा 18y माइनस 4y इज इक्वल्स टू 108 प्लस 4। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 14y इज इक्वल्स टू 112। तो यहाँ पे आपके पास कितना आया बेटा, 14y इज इक्वल्स टू 112। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, सिंपल 8। सो द वैल्यू ऑफ y केम आउट एज 8। अब इस 8 को आप यहाँ पुट करेंगे, सो x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 8 माइनस 36, 48 माइनस 36, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12। सो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा, द वैल्यू ऑफ x केम आउट टू बी 12। आई होप कि ये चीज़ सबको एब्सोल्युटली क्लियर हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है, देखो कि 3/x है। अब आपका जो वेरिएबल है ना बेटा वो डिनोमिनेटर में जा चुका है। आपका जो वेरिएबल है वो कहाँ जा चुका है, डिनोमिनेटर में जा चुका है। तो जब आपका वेरिएबल ही डिनोमिनेटर में चला जाए तो ऐसे केस में क्या करें। तो सबसे पहला काम है बेटा, जो भी वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में है उसको एज एन फ्रैक्शन फॉर्म में कुछ और वेरिएबल मान लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखो 3/x का मतलब है 3 इंटू 1/x, 3 इंटू 1/x का मतलब है 3 इंटू 1/x। तो अगर मैं इस 1/x को m मान लूं, क्या बोला मैंने कि लेट 1/x को ही हम लोगों ने क्या मान लिया, m मान लिया।
कि जो ये पूरा 1/x है, ये वाला पार्ट, इसको क्या मान लिया, m मान लिया। सो बेटा ये 3m हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू 7 आएगा, ये 5m हो जाएगा प्लस 6y हो जाएगा और इक्वल्स टू 13 आएगा। अब ये दो वेरिएबल्स हमारे पास कौन से बन गए हैं, m और y। ठीक है, तो हमने इस पूरे, देखो 5/x का मतलब क्या है बेटा, इसको इस तरीके से समझो, 5/x है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 × 1/x। तो हमने क्या किया है बेटा, इस 1/x को ही हमने m माना है, समझ रहे हो। अब आप सोचोगे कि मैम हमने 5/x को ही क्यों m नहीं मान लिया, क्यों, हम सीधा एक काम कर सकते थे ना, हम सीधा 5/m को 5/x को हम m मान लेते। पर बेटा अगर आप 5/x को m मानते तो यहाँ पे 3/x है, समझ रहे हो, तो यहाँ पे कुछ और अल्फाबेट लेना पड़ता, फिर वो 3 वेरिएबल हो जाते। तो इसलिए हमने 1/x को माना है ताकि ये 3m बन जाए, ये 5m बन जाए, सबके काम बन जाए। अब वही चीज है, सेम चीज, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करते हैं बेटा। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे आके रुक सकती है, 12 पे रुक सकती है ये वाली, 2 से उधर 3 से इधर, चलो ऐसे करते हैं। तो बेटा क्या काम करते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाली इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 3 × 3 9m, 4 × 3 12y, 7 × 3 बेटा 21, यहाँ पे 5 × 2 10m, 6 × 2 12y, 13 × 2 26। एंड मैंने आपसे बोला है जिसको भी हमें एलिमिनेट करना है, अगर उसके साइन ऑपरेटर सेम हो तो हम ऐसी इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, ऐसी इक्वेशंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। तो ये कैंसिल आउट, 9 - 10 - 1m, 21 - 26 इज इक्वल्स टू माइनस का 5। तो यहाँ से बेटा आपके पास जो m की वैल्यू निकल के आएगी वो है -5। अब m किसके बराबर था, 1/x के बराबर था। m किसके बराबर था, 1/x के बराबर था। ठीक है, सॉरी, माइनस से माइनस कट जाएगा तो m की वैल्यू +5। तो 1/x की वैल्यू कितनी आई, 5। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, 1/x क्या बन जाएगा, x, 5/1 क्या बन जाएगा, 1/5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। अब इनमें से किसी भी इक्वेशन में m की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, हमारे पास क्या है, 3m + 4y इज इक्वल्स टू 7। 3m का मतलब क्या है बेटा, 3 × 5 + 4y इज इक्वल्स टू 7। 15 - 7 इज इक्वल्स टू 4y, 8 इज इक्वल्स टू 4y और y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बेटा, 2। तो बस सिंपल हम इसी तरीके से क्या करते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं, जो भी पॉसिबल है, जैसे भी पॉसिबल है उस तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं बेटा मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड। क्यों, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाने का मतलब है सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद है, आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो एंड आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है ABC क्या है, A1 B1 C1 क्या है, पहली इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट एंड द कांस्टेंट। A2 B2 C2 क्या है, दूसरी इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि एवरीथिंग, सारे जो चीजें हैं वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए, राइट हैंड साइड पे आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ 0 होना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे पहली चीज। तो अगर आपके पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 है तो आपका जो x की वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, B1 C2 - B2 C1 अपॉन A1 B2 - A2 B1। A1 B2 B2 A2 B1 A1 B2 A2 B1 नीचे सेम है, सिर्फ B1 C2 - B2 C1 है, यहाँ C1 A2 - C2 A1 है। हमने कैसे याद किया था, बक बक काका अब बक बक काका अब 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ये तो है। ठीक है, बक बक अब काका अब सिंपल है, 1 2 2 1 और बीच में माइनस है ही।
तो सीधा चलते हैं इसका क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्वेश्चन किस तरीके की आती है। तो जैसे कि मान लो ये आपको गिवन है, सबसे पहला चीज आपको क्या करनी है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में। सो 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी बेटा 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आया। सो दिस वन बिकम्स a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, अब डायरेक्टली कुछ दिमाग नहीं लगाना, सीधा फॉर्मूला में पुट करो। फॉर्मूला क्या था, बक बक अब माइनस माइनस 1 2 2 1 1 2 2 1 और y की वैल्यू क्या थी, का अब 1 2 2 1 1 2 2 1। तो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, ऐसे रह लेना। ठीक है, चलो भाई b1 की वैल्यू कितना है बच्चा, 2 है। c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 9 है। b2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 है। c1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 है। a1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है। b2 की वैल्यू 5 है, माइनस a2 की वैल्यू बेटा 8 है और b1 की वैल्यू बच्चा 2 है। ठीक है, सेम चीज हमें यहाँ करनी है। c1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 है। a2 की वैल्यू 8 है। c2 की वैल्यू कितना है बेटा, माइनस का 9 है। ठीक है, और a1 की वैल्यू कितनी है बच्चा, 3 है। अपॉन में a1 कितना है, 3 है। b2 आपके पास 5 है, माइनस a2 आपके पास बेटा 8 है और b1 आपके पास 2 है। तो सिंपल हमने क्या किया, अप्लाई किया। अब इसको बस सॉल्व करना है। ठीक है, 2 इंटू माइनस 9 माइनस का 18 माइनस 5 इंटू माइनस हो माइनस 20 और ये माइनस तो ये प्लस 20 हो जाएगा। होल अपॉन में 3 5 ज़ा 15 माइनस 8 2 ज़ा 16। तो कितना आया यहाँ पे, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस 18 प्लस 20 आपका 2 बाय माइनस 1, जिसको आप माइनस का 2 लिख सकते हो। तो x की वैल्यू बच्चा आपके पास कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ x केम आउट टू बी माइनस का 2। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं बच्चा इसको। माइनस 4 इंटू 8 माइनस का 32, 9 इंटू 3 27 माइनस माइनस प्लस प्लस का 27 अपॉन नीचे तो वही आएगा माइनस का 1। सो माइनस का 32 प्लस 27 आपके पास माइनस का 5 अपॉन माइनस का 1 और ये y की वैल्यू आ जाएगी प्लस 5। तो जिसको भी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, कोई सब्सटीट्यूशन कोई एलिमिनेशन कुछ नहीं करना, वो सिंपली क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, अब बेटा कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली जो हमें स्टेटमेंट फॉर्म में चीजें गिवन है उसको हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी पहला क्या है, लेट्स सी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स के बेसिस पे आप कैसे जज कर सकते हो। सो द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ शुगर एंड 7 kg ऑफ राइस इज 153। अब भाई मैं दुकान पे गई, ठीक है, मैंने क्या लिया भाई, मैंने 5 किलो चीनी ली है और 7 किलो चावल लिए, खीर बनानी होगी शायद सूर्यवंशम वाली। एंड द कॉस्ट ऑफ 7 kg ऑफ शुगर एंड 5 kg ऑफ राइस इज 147। ठीक है, और अगली बार मैं 7 किलो चीनी ले लिया, 5 किलो चावल ले लिए। हमसे पूछा है कि 6 kg शुगर और 10 kg ऑफ राइस का प्राइस कितना होगा। पहले एक का पता हो, एक पैकेट अगर मैं बोल रही हूँ कि 5 पैकेट चिप्स 100 रुपए की आए हैं, तो एक पैकेट कितने का, 20 रुपए का। तो फिर 7 निकालने हैं, 10 निकालने हैं, 15 निकालने हैं, एक का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg sugar is equivalent to rupees x और similarly 1 kg राइस का बेटा मान लेते हैं रुपीज y। ठीक है, x और y हमने मान लिया। अब भाई 7 किलो 5 किलो चीनी है, ठीक है, 5 किलो चीनी ली है और 1 किलो अगर x रुपीज की है तो 5 किलो कितने की होगी, 5x की। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या बन जाएगा, 5x 7
अगर 1 किलो चावल y रुपीस के हैं तो 7 किलो कितने के होंगे, 7y के होंगे, तब जाके मैंने 153 रुपीस दिए होंगे। ना सिमिलरली 7 किलो चीनी है और 5 किलो चावल है और ये कितने का है, 147 का। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी इक्वेशंस ऐसी आए, कैसी आए, इनवर्स आए, साइमल्टेनियस आए, कि भाई जो पहले का वेरिएबल है वो दूसरे का, जो पहले में x का कोफिशिएंट है वो दूसरे में y का कोफिशिएंट है, जो पहले में y का है वो दूसरे में x का है, तो पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो एक में 5x प्लस 7y है, एक में 7x प्लस 5y है और एक में आई गेस 147 है, ऊपर वाले में 153 है शायद, ठीक है। तो पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 12x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 300, ठीक है। 12 प्लस 12 यहाँ से कॉमन लेंगे, x प्लस y इज इक्वल्स टू 300, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 300 बाई 12, 6 से कैंसिल करना है 6 से कर लो, 50 वरना 25। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 25। फिर इन दोनों इक्वेशंस को क्या करो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट का मतलब है 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 153, 7x माइनस प्लस 5y इज इक्वल्स टू 147। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 माइनस 7 माइनस का 2x, 7 माइनस 5 प्लस का 2y, 153 147 इज इक्वल्स टू प्लस का 6। तो यहाँ पे क्या आया, माइनस का x आया आपके पास, माइनस का 2x प्लस का 2y, 153 माइनस 147 प्लस का 6। अब यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास आएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 और माइनस एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो माइनस एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 3। ये रही पहली इक्वेशन। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 करेंगे, एक्स से एक्स कैंसिल, 2y इज इक्वल्स टू 28 आ जाएगा और बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 14। y की वैल्यू को चाहे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, कहीं भी कर लो, इतनी सारी इक्वेशंस है, सारी सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे पुट करोगे या कहीं और पुट करना है, ऊपर करना है ऊपर कर लो, y की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी बहुत सिंपली। सो माइनस एक्स प्लस 14 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो 14 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x और x की वैल्यू आ जाएगी 11। सो बेसिकली जो चावल है एंड जो चीनी है उनका ये रिस्पेक्टिव प्राइस है जो आप सिंपली आंसर से निकाल सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में आपसे इस क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा गया है कि भाई 6 kg ऑफ शुगर एंड 10 kg ऑफ राइस। तो हमारे पास जो शुगर है दैट वाज x, ठीक है, शुगर हमारी x थी तो x 11 आई है, सो ये हो जाएगी 6 इंटू 11 और ये जो 10 kg था ये आपके पास आया है 14। सो बेसिकली ये हो जाएगा 14 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 66 और ये हो जाएगा 140। सो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इनको ऐड करेंगे तो 206 रुपये आपके पास बेटा टोटल कॉस्ट निकल कर आती है। योर टोटल कॉस्ट विल बी 206 रुपीज़। आई होप कि ये क्वेश्चन कैसे किया वो सबको क्लियर हो। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं। अब फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चंस बोले तो बेटा यहाँ पे इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, तो ऐसे केस में हमें हमेशा क्या लेना होता है, लेट द फ्रैक्शन बी। हम क्या बोलते हैं कि मान लेते हैं कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो कैसा है, x अपॉन y है। तो अगर हमारे पास जो फ्रैक्शन है बेटा वो x अपॉन में y है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/5। तो अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं तो वो 1/5 बन जाता है। इफ 1 इज टेकन फ्रॉम द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/7
और फ्रैक्शन में से अगर डिनोमिनेटर में से हम 1 ले लेते हैं तो वो 1/7 बन जाएगा। आपसे बोला है फ्रैक्शन निकालो। सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चा, इससे इक्वेशन बनाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 5x + 5 = y। ठीक है, अगर रीअरेंज करें तो 5x - y = -5। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7x = y - 1। फिर यहाँ से आ जाएगा 7x - y = 1। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा ऐड कर सकते हैं क्योंकि y और y दोनों जगह 1 है। तो पहली इक्वेशन क्या है बेटा, 5x - y = -5। दूसरी है 7x - y = 1। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन आपके बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 - 7 आपके पास माइनस का 2x आ जाएगा, -5 - 1 -6 आ जाएगा और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो कहीं भी पुट कर दो, मान लो यहाँ पे कर दो 7 3 = 21 -1 = y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20। तो आपका फ्रैक्शन कितना बन जाएगा बेटा, 3/20। तो इस तरीके से अगर आपके पास फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो, डन हो, एब्सोल्युटली क्लियर हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, इफ 1 is added to the numerator of a fraction it becomes 1/5, if 1 is taken from the denominator it becomes 1/7, as simple as that। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में से 1 माइनस हुआ तो यहाँ पे आपके पास बन गया 7x = y - 1 या 7x - y = 1 आपके पास आ गया। पहली इक्वेशन क्या है, अगर 1 इसमें से निकाल लिया जाए, सो दिस बिकम सिंपली, अब इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, ये चीज़ आई, अब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, 5x, ये y उधर जाएगा। ठीक है, अगर 5 यहाँ आएगा तो वो -5 हो जाएगा। सो 5x - y यहाँ पर है = -5 है और 7x माइनस का y है = यहाँ पे 1 है। ठीक है, सॉरी ये माइनस का 1 है, दिस इज माइनस का 1, सॉरी, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का 1 बेटा यहाँ पे हो गया आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 2x, यहाँ पे आपके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं, और -5 + 1 आपके पास बेटा ये -4 बचेगा, सॉरी, तो x की वैल्यू आपकी 6 नहीं 2 आएगी, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई बेटा, 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई है तो इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, अब रिप्लेस करेंगे इधर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 2 -1 = y, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। ठीक है, ये +1 हो जाएगा तो 14, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 15। तो यहाँ से फ्रैक्शन आपके पास क्या बन गया बेटा, 2/15। ठीक है, नाउ दिस इज द करेक्ट फ्रैक्शन, नॉट द प्रीवियस वन। आई होप कि क्या चेंजेस है वो आपको समझ में आए हों। यहाँ पे ये -1 था जो कि हमने गलती से +1 ले लिया था, तो उसकी वजह से चेंजेस है। ठीक है, अब मान लो कि कोई एज का क्वेश्चन आता है, एज का क्वेश्चन जैसे कि अभी की बात हो रही है, आज से कुछ साल पहले की बात हो रही है, आज से कुछ साल बाद की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला है कि 4 years ago मरीना वॉज 3 times as old as her daughter। तो यहाँ 2 बंदों की बात हो रही है, मरीना और उसकी बेटी, तो दोनों की प्रेजेंट एजेस मान लेते हैं। ठीक है, तो भाई लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ मरीना = x years, और इसी के साथ हम उसकी डॉटर की मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर = y years। तो हमने बोला मान लेते हैं कि मरीना जो है वो अभी x years की है और उसकी डॉटर y years की है। अब बेटा सबसे पहले जो बात हो रही है ना वो 4 years की हो रही है। किसकी बात हो रही है, 4 years की हो रही है, मतलब 4 years ago। अगर अभी आज आप 15 साल के हो बेटा तो आप 4 साल पहले कितने के थे, 15 - 4 दैट इज 11। सिमिलरली अगर मरीना भी x की है तो 4 साल पहले मरीना कितने की होगी, x - 4 की। सो 4 years ago यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मरीना की एज कितनी हो जाएगी बेटा, मरीना की एज हो जाएगी x - 4
और उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी बेटा? डॉटर की एज हो जाएगी y-4। पहली चीज तो ये है। अब बोला है 4 years ago मरीना was 3 times as old as her daughter। तो 4 साल पहले मरीना की जो एज थी वो अपनी डॉटर की एज के 3 टाइम्स थी। 3 times as old as her daughter। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा। सो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3y माइनस का 12। इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 8 बेटा, और ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन। दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब नेक्स्ट देखो क्या है। 6 years फ्रॉम नाउ, आज से 6 साल बाद, तो भाई मरीना कितने की हो जाएगी? x प्लस 6 की, और उसकी डॉटर कितने की हो जाएगी बेटा? x प्लस 6 की। सो 6 years फ्रॉम नाउ द मदर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हर डॉटर। मतलब जो मरीना है वो किसके बराबर होगी बेटा? अपनी बेटी के ट्वाइस एज के, ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर। ठीक है, सो यहां पे आएगा बेटा x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2x प्लस का 12। रीअरेंज करेंगे, सॉरी y प्लस 6, इसको रीअरेंज करेंगे बेटा। ठीक है, सो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6। ये आ जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब बस आपको क्या करना है, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ये रही सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे बेटा? सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सो लेट्स सी कि क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है? व्हाट डू यू हैव? यू हैव x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 8, और यहाँ पे है x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। साइन चेंज करेंगे सबके। ठीक है, तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 यहाँ पे माइनस आएगा, और 8 माइनस 6 माइनस का 14 आएगा। तो यहाँ से बेटा उसकी डॉटर की एज आपके पास आ जाएगी 14 years। सो द एज ऑफ डॉटर केम आउट टू बी एज 14 years। अब अगर डॉटर 14 की है तो कहीं भी डालो। सो x माइनस 3 इंटू 14 इज इक्वल्स टू माइनस 8। सो यहाँ आ जाएगा x माइनस give me a second सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 42 इज इक्वल्स टू माइनस 8। एक्स की वैल्यू आएगी माइनस 8 प्लस का 42, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 34। तो मम्मा की एज आ गई 34 एंड बेटे की एज आ गई योर सिंपल 14 years। I hope ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर बच्चा। ठीक है, इतना ही है इस चैप्टर में। सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज़ आपको थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस करने हैं। तीनों जो आपके एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, एंड जो आपके पास आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, उसके साथ साथ वर्ड प्रॉब्लम्स है। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो। All right, so we'll see each other with a better throat in the next class. Till then, take care. Have a great time ahead. कोई भी दिक्कत हो नीचे comment down कर देना. Bye bye everyone. Thank you so much.